अरे भाई 3 मिनट हो गया, 3 मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड। कोच मैडम, अब हमारा इनाम। गेस करो जरा, मैं भी देख लूं तुम अपनी कोच मैडम को कितने अच्छे तरह से जानते हो। कोच मैडम, आप हमें बुलंदगंज के हलवाई के यहाँ से गर्मा गर्म पकौड़े और जलेबी खिलाएंगे ना? मैडम सल्लू भाई की पिक्चर दिखाएगी, है ना मैडम? हलवाई की पिक्चर। फेल मैडम, फेल। और कुछ? और कुछ? बोलो। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। कल हम सब स्कूल बंक करेंगे। अरे मैं भी 5 बंकिंग। और दूसरा, आपने कहा था कि आप मैच जीतने पर 2 इनाम दोगी। हाँ बिल्कुल दूंगी। तो दूसरा इनाम ये है कि स्कूल बंक करके तुम सब लोग मेरे घर खाना खाने के लिए आओगे। हम साथ में खाना खाएंगे। ओ मैडम जी, खाने में की मिलेगा आपको? गुजराती खाना ना? मैडम एक बात और, मैडम खाने में ना मीठा जरूर रखवाना। हाँ। और एक बहुत जरूरी बात, जब हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। तो तुम सब लोग कुछ गिफ्ट लेके आओगे, लेकिन वो गिफ्ट तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। ऐसी गिफ्ट जो तुम्हारे बहुत नजदीक है, बहुत कीमती है। मेरे लिए कोई कुछ खरीद के नहीं लाएगा, ओके? अरे आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे ये देखो, किट आ गई यार। अरे धीरे 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 आने वाला है। थैंक यू। आपने इन बच्चों का किट वापस लाकर उनकी मुस्कान भी वापस ला दी। सॉरी, मैंने गलत समझा आपको। आप में अभी भी इंसानियत बाकी है। वीर के मामा जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। हाँ ठीक है ठीक है। चलो ना, चलो चलो चलो। हाँ चलो। वीर, घर चले? चलो आजा। सब सामान जल्दी से चलो, आ कोच जाओ। रूम में रख दो। चलो आ जाओ। और कल मेरे घर साथ में खाना खाने के लिए। चलो उठाओ बच्चों, उठाओ। चलो आ जाओ। अब ये क्या नया नाटक है? नाटक नहीं है, बस आइडिया है सबको साथ लाने का। मत करो, बड़ी मुश्किल से शांति हुई है यहाँ पे। जो तुम करना चाहती हो ना, उसे बुलंदगंज में गीत बाकली कहते हैं, जहाँ यारे प्यारे मिलके खुशी मनाते हैं। और जो तुम्हारा आइडिया है ना सबको साथ में खाना खिलाने का, उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे हिसाब से जिंदगी में तुम्हारा ये सबसे घटिया आइडिया होगा। आप क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑलरेडी उन्हें खाने पे बुला चुकी हूँ। ठीक है, पर क्या है कि सब लोगों पे तो मेरा बस नहीं चलता, लेकिन वीर की मैं गारंटी लेता हूँ, वो नहीं आएगा। अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ।
आज तो कमाल हो गया। हम पहली बार हिंदू के मोहल्ले में हिंदू के घर में हैं। थोड़ा सा अलग लग रहा है ना बशीर? क्या अलग लग रहा है? कुछ अलग नहीं है। इनके घरों में भी वही चार दीवारें होती हैं जो हमारे घरों में होती हैं। इनके घर की हर चीज, जमीन, बिस्तर, हवा, रोशनी, रोशनदान, सब कुछ दोनों तरफ एक है। मुझे इनमें कुछ फर्क नहीं दिखाई देता। क्यों फर्क नहीं है? बिल्कुल फर्क है। तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हें अजान सुबह 5 बजे उठा देती है और हमारे यहाँ मंदिर की घंटियां। केवल घंटियां और अजान के सिवा कोई फर्क नहीं, बाकी सब तो एक जैसा है ना? भाई कितनी भी आवाज हो जाए मैं तो सोया रहता हूँ। मेरा बस चले तो दिन भर सोता रहूं। अच्छा, कुंभकर्ण जैसे हैं? तुझे कैसे मालूम कुंभकर्ण के बारे में? वो तुम्हारी रामलीला होती है ना, उसमें देखा था। तो भाई सब लोग सुन लो, आज से बलराम का नाम है कुंभकर्ण। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, ये बताएगा बलराम बताएगा। क्या हुआ बोलो। कुछ नहीं। अरे क्या हुआ पंडित जी? आप इतने रुद्र रूप में क्यों हैं? ऐसा लग रहा है कि आवेश में आकर आप सब कुछ भस्म कर देंगे। अरे गुस्सा ना करूं तो क्यों ना करूं? इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी और तुम कह रहे हो मैं गुस्सा ना हूं? और आज इसकी हरकत ज्वालामुखी बन के भभक रही है मेरे शरीर में। कृष्णचंद्र चौरसिया की सहन शक्ति की परीक्षा ले रही है वो। आज तक ऐसी मर्दानगी किसी ने नहीं दिखाई और इस औरत ने। क्यों शांत रहूं मैं? बोलो क्यों शांत रहूं? चलो जाओ यहां से, हो गया आज का, और कुछ नहीं। मुझे उन सबको और उस औरत को इस मोहल्ले से निकालना है। ठीक है जाओ। सांस लेना दुभर हो गया है यहाँ पर। पता नहीं क्या पकड़ा होगा। चिकन, मटन, मच्छी। मैडम आज तो दावत में मटन बिरयानी है ना? नहीं, भेल। दावत में भेल? भेल? हाँ, भेल। क्या होता है? भेल इसलिए क्योंकि भेल बहुत सारी चीजों को मिलाकर बनती है। तीखी चटनी, मीठी चटनी, हरी मिर्च, लाल मिर्च, आलू, प्याज, कुरमुरे, सेव, बहुत कुछ। सब चीजों की अलग अलग पहचान है, लेकिन जब साथ में मिलकर मुंह में जाती है तो ऐसा स्वाद देती है जिससे दिल खुश हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा समाज बनाने में सबका योगदान होता है। हाँ मैडम, अब तो आपकी ये भेल खानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इतनी अच्छी भेल खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम बनाए। हाँ, खाने से पहले बनानी तो पड़ेगी। बनानी पड़ेगी? हम सब साथ मिलकर बनाएंगे। आप तो जानते हैं धरा ने आज तक बिना कारण के कभी भी छुट्टी नहीं ली। आज उसे बहुत जरूरी काम है इसलिए छुट्टी ली है। और सर काम भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा काम जिसे करने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। पहलियां क्यों बुझा रहे हो मिश्रा जी? जहाँ तक मैं धरा को जानता हूँ वो सिर्फ टीम के बारे में ही बात करती है।
ऐसी कौन सी बात आ गई है जिसके लिए उसको छुट्टी लेनी पड़ गई है? अरे सर मैं बताता हूँ ना, धरा के लिए टीम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वो तो सबको एकजुट कर रही है सर। मैदान में नहीं सर, बल्कि अपने घर पर। मतलब? सर, बुलंदगंज में एक इतिहास रचा जाएगा जब दोनों टीम के बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, और वो भी धरा के मोहल्ले में। क्या बात कर रहे हैं आप मिश्रा जी? धरा के घर पे? ये खाना वाना तो बहाना है सर। धरा का तो सिर्फ एक ही मकसद है, टीम को एक साथ मिलाना। हाँ, विचार तो बहुत अच्छा है, उसके इस पहलू में मैं उसके साथ हूं, मगर मिश्रा जी माहौल सही नहीं है। सारे बच्चे एक साथ धरा के घर पे, इस बात का मुझे डर है। राख में छुपी हुई कोई चिंगारी ना हो जो फिर से भड़क जाए। धरा बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। सर, हारी हुई बाजी को जीतने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। सर, धरा एक टीम नहीं बना रही है, बल्कि एक शांति सेना बना रही है। लेकिन मिश्रा जी, हर कोई ये बात को नहीं समझता ना। मिश्रा जी, बच्चों के माँ बाप को मालूम है कि बच्चे वहां गए हैं? नहीं सर, बच्चों के माँ बाप तो कभी भी इजाजत नहीं देंगे। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मेरे होते हुए नहीं चलने दूंगा ये सब। नहीं होने दूंगा उनकी ये बेहूदी मनमानी, उनके ये उल्टे पुल्टे काम, उनके ये धोरक धंधे, सब रोकने होंगे मुझे। बेग साहब, आप मिश्रा जी के साथ धरा के घर चले जाइए। जी। वहां देखिए सब ठीक ठाक है कि नहीं, और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो बच्चों को वहां से निकाल लीजिए। ठीक क्यों नहीं होगा जनाब? आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, आगे से अब सब कुछ ठीक होगा। बेग साहब, आपकी तरह मुझे भी धरा पे पूरा भरोसा है, लेकिन इस शहर पर और शहर में रहने वाले लोगों पर नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से इल्म है जनाब कि आपका इशारा किस तरफ है। मेरे आखिर के 2 पीरियड फ्री है, मैं मिश्रा जी के साथ जाता हूँ वहां। उसकी बिटिया को भी वहां पे छोड़ दे। वो अमन के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है जनाब, तो हमसे जो बन पड़ेगा इंशाल्लाह वो कोशिश हम जरूर करेंगे। थैंक यू। आइए मिश्रा जी। जी। देख भाई, मुझे पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा खान सामान तू ही है, लेकिन मेरे तेरे से ना एक दरख्वास्त, अपने नुस्खे ना तो अपने पास रख। मैनू की ना कर, फिर मैम बोलेंगे कि निक्के निक्के टुकड़े क्यों नहीं किए, फिर तू ही समझाइए अपनी दरख्वास्त देना, तो इसलिए छोटे छोटे कर। अरे वाह मेरी सेना, तुम लोग तो सिर्फ क्रिकेट में नहीं, किचन के कामों में भी होशियार हो गए। परफेक्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स। वाह। यस मैडम, सिर्फ सुल्तान सिंह को छोड़कर। क्यों? ये पूरे दिन सब पे हुक्म चलाता है, बड़ा सुपरवाइजर बन के घूमता है। अगर मैं नहीं बोलूंगा ना तो तुमने कर लिया। अरे एक मिनट, छोड़ो 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 छोड़ो, एक बहुत जरूरी काम रह गया हमारा। मैंने तुम लोगों से गिफ्ट्स मंगवाई थी, कहाँ है वो? बैग में तो ये छोड़ो, लेके आओ, जाओ जाओ जाओ, उठो 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 उठो। मैडम, तोहफा आपके लिए। एक मिनट, ये मेरे लिए नहीं है। मैंने ये सारे गिफ्ट्स खुद के लिए नहीं मंगवाए, इसलिए मंगवाए ताकि तुम लोग ये सारे गिफ्ट एक दूसरे में बांटो।
अपने टीम के साथ एक परिवार की तरह। अब सवाल ये उठता है कि कौन किसे गिफ्ट देना चाहेगा, मगर ये चॉइस मैं तुम पे छोड़ती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है तुम अपने अपने पार्टनर्स ढूंढ लोगे। परवेश, क्या है ये? ओहो, क्या बात है सचिन। वाह परवेश, अरे वाह, तुम तो क्रिकेट का पूरा वर्ल्ड ही उठा के ले आए। अब किसे देना चाहोगे ये? अर्जुन, ये तेरे लिए। तो सचिन का बहुत बड़ा फैन है ना? ये तेरे लिए। शुक्रिया अर्जुन, बहुत अच्छा है। चलो अब तुम लोग भी दे दो एक दूसरे को अपने गिफ्ट्स। मैं भी देखना चाहती हूँ कौन किसे क्या देना चाहता है। दिनेश, ये तेरे लिए। बशीर, ये तेरे लिए। थैंक यू दिनेश। क्या बात है बशीर, तुम्हें नहीं देना किसी को गिफ्ट? ओए बशीर, कुछ लाया है कि नहीं? या ये माहौल बना रहा है? अगर लाया है तो दिखा दे भाई छेती। ओ तेरी, ये तो कंचे हैं। कंचे? जरूर कुछ खास होगा इनके पीछे। क्या खास है बोलो? जब मैं छोटा था तो एक बार अपने अब्बा के साथ उनकी दुकान पे गया था। 2 छोटे बच्चे हैं, दोनों भाई थे, एक 7 साल का और एक कुछ 4-5 साल का। बड़ा भाई छोटे भाई को अपने बर्थडे का गिफ्ट दिलवाने लेके आया था। बड़े भाई ने बड़े रुबाब के साथ कहा कि तुझे जो अच्छा लगता है वो ले ले। तो छोटे भाई ने वो खिलौने वाली कार होती है ना, वो चुनी। अब्बा ने वो कार देते हुए कहा कि 20 रुपए लाओ। एक मजे की बात तो ये कि बड़े भाई के पास पैसे ही नहीं थे। तो फिर तो वो कार तेरे बाबूजी ने वापस ले ली होगी। नहीं, उसके बाद क्या हुआ वो तो तुम यकीन ही नहीं मानोगे। उस बड़े भाई ने अपने बैग में से एक बक्सा निकाला जो पूरा कंचों से भरा हुआ था, और अब्बा से कहा कि ये सारे ले लो। अब्बा ने उनमें से 20 कंचे गिन के उठा लिए, बाकी ये सारे कंचों से लौटा दिए। और जब वो बच्चे चले गए तब मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा, एक 20 रुपए की कार के बदले सिर्फ 20 कंचे, ये तो नुकसान हो गया। तो अब्बा ने कहा, बशीर, जिसकी चीज होती है ना उसे उसकी कीमत मालूम होती है। उस बच्चे के लिए वो कंचे बेहद कीमती थे। अपने छोटे भाई के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए उसने अपने सारे कंचे मुझे थमा दिए। उसके लिए उसकी कीमत 20 रुपए नहीं बल्कि 20,000 से भी बहुत ज्यादा थी। इसे कहते हैं सच्चा सौदा, दुनिया का सबसे पाक सौदा। अगर मैं इस सौदे के लिए मना कर देता तो मैं ही घाटे में होता, जो कि अब नहीं हूं। क्योंकि किसी भी चीज की कीमत उनके पैसों से नहीं आकी जाती, बल्कि उसके पीछे एक इरादा होता है। ये 2 कंचे उन्हीं 20 कंचों में से हैं। मेरे लिए बहुत कीमती हैं ये। बलराम, थैंक यू बशीर। तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे और मुझे खुशी है कि उन्होंने तुम्हें जो समझ दी है वो तुम अच्छे से समझ गए हो। इनफैक्ट तुम सब लोग बहुत अच्छे हो और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं तुम लोगों की कोच हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।